बाद विधवा हो गई। वह ब्राह्मण कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ रहने लगी। अपनी कन्या के दुख से दुखी होकर एक दिन उत्तक अपने घर को अपने पुत्र की देखरेख में छोड़कर अपनी स्त्री और कन्या को लेकर गंगा जी के किनारे एक आश्रम बनाकर रहने लगा। वह वेदों का पठन पाठन करने में व्यस्त हो गया। तब उसके पास कुछ ब्राह्मण कुमार भी वेदों को पढ़ने के लिए आ गए। कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपना जीवन निर्वाह कर रही थी। वह दत्तचित्त हो माता पिता की सेवा किया करती थी। एक दिन कार्यों से थकित हुए वह एक शिला पर आराम करने के लिए लेट गई। थकान अधिक होने के कारण उसको अपने शरीर की सुधि न रही। ईश्वर की लीला ऐसी हुई कि अर्धरात्रि के समय यातायात उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने उसे वस्त्र विहीन तथा उसके शरीर पर कीड़ों को रेंगता देखा तो उन्होंने अपनी गुरु पत्नी को जाकर यह समाचार बताया। अपनी कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात को सुनकर ब्राह्मणी विलाप करती हुई उस शिला के पास पहुंची। वहां उसकी कन्या सचमुच ही वस्त्र विहीन तथा बेसुध पड़ी थी। उसके शरीर पर हजारों कीड़ों को रेंगता देख वह अत्यंत दुखी हुई और चीख चीख कर रोने लगी। इस प्रकार विलाप करते करते वह ब्राह्मणी भी अचेत अवस्था को प्राप्त हो गई। किंतु जो ही उसे चेत हुआ तो उसने अपनी कन्या को गोदी में उठाया और आश्रम में अपने पति उत्तक ऋषि के सन्मुख ले जाकर रख दिया। कन्या की उस दशा को देखकर वह ब्राह्मणी अपने पति से बोली, हे स्वामी, आप कृपया करके मुझे यह बतलाएं कि आपकी इस साध्वी कन्या की यह दुर्दशा किस दुष्कर्म के कारण हुई है। भार्या की यह बात को सुनकर उत्तक ऋषि अपने नेत्रों को बंद कर शांत होकर हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। इसी प्रकार उन्होंने अपनी अंतर ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के उस विक्रांत को जान लिया। तब अपने नेत्रों को खोलकर वह कहने लगे, हे प्रिय, हमारी यह कन्या अपने पूर्व के 7वें जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय उसने एक बार रजस्वला होते हुए भी घर के घड़े आदि बर्तन को छू लिया था। बस उसी पाप के कारण आज इसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए हैं। शास्त्र अनुसार रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारिणी, तीसरे दिन एक धोबिन के समान होती है और चौथे दिन वह स्नान करने के पश्चात शुद्ध हो जाती है। शुद्ध होने के बाद भी उसने अपने सखियों के साथ ऋषि पंचमी को व्रत को होता देखकर भी रुचि नहीं ली। व्रत के उत्सव के दर्शन मात्र से इस जन्म में इसका उत्तम ब्राह्मण कुल प्राप्त हुआ है। मुनि के इस प्रकार के वचनों को श्रवण कर उसकी पत्नी बोली, हे स्वामी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से ही आपके उत्तम कुल में जन्म तो प्राप्त हुआ, परंतु जिसका तिरस्कार करने से शरीर कीड़ों से भर गया, ऐसे महान और आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपया करके मुझे अवश्य बताएं। तब उत्तक ऋषि आनंदित होकर बोले, हे भद्रे, यह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। तुमने इस व्रत की जानकारी चाहिए है जो समस्त प्राणी मात्र के लिए लाभदायक होगी। इसके प्रभाव से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने वाला निश्चय ही दैहिक, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार की कष्टों से छुटकारा पाता है। व्रत करने वाली स्त्री अपने सौभाग्य को प्राप्त करती है। यह चमत्कारी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन होता है। व्रत करने वाली स्त्री को चाहिए कि वह गंगा या उसके समान पवित्र नदी अथवा पवित्र कुएं के जल से स्नान करे और नित्य कर्मों को करने के बाद विधि विधान से पंचामृत बनाकर श्रद्धा और भक्ति सहित सप्त ऋषियों को उससे स्नान करावे। फिर चंदन, अगर, कपूर आदि गंध तथा पुष्प, धूप, दीप आदि निवेदित करे। भूमि को गो के गोबर आदि से शुद्ध कर उष्ट पर अष्टदल कमल बनाकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों की स्थापना कर ली जाती है। पवित्र वस्त्र और यज्ञोपवीतों को अर्पित करे, उत्तम फलों और मिष्ठान से उनका भोग लगावे तथा अर्घ्य दे। सप्त ऋषि यथा कश्यप,
अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ जी का ध्यान कर इस प्रकार प्रार्थना करें, हे श्रेष्ठ ऋषि वीरों, आप सभी मेरी पूजा को स्वीकार करें तथा मुझे कृतार्थ करें। आप मेरे द्वारा निवेदित किए हुए अर्घ भोग आदि को स्वीकार करें। जो स्त्री ब्रह्मचार्य धारण करती हुई इस व्रत को करेगी वह उत्तम वांछित फल को प्राप्त करेगी, इसमें संदेह नहीं। इस व्रत का फल समस्त तीर्थों के दर्शन और संसार के समस्त दानों से भी श्रेष्ठ है। सुख पाने की इच्छा से जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है वह स्वयं सुंदर स्वरूप और उत्तम गुणों से परिपूर्ण हो पुत्र पौत्र आदि को पाती है। इस व्रत को करते हुए वांछित फल प्राप्त करने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत प्रारंभ करें। स्नान आदि करके गोबर से लीपकर उस स्थान पर सर्वतोभद्र चक्र बनाकर पहले कलश की स्थापना करें। समस्त पूजा सामग्री एकत्र करें। अष्टदल कमल में सप्त ऋषियों की स्थापना करें। षोडशोपचार पूजन, रात्रि जागरण तथा भजन कीर्तन में बिताकर प्रातः ब्राह्मण भोजन करावे तथा दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। एक बार श्री कृष्ण भगवान से राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे देवों के देव, मैंने आपके श्री मुख से अनेक व्रतों के महत्व को सुना है। आप कृपया करके मुझे उस पंचमी का उत्तम व्रत सुनावे जिससे समस्त पापों की निवृत्ति होती है। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, अब मैं तुमको सप्त ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। हे राजन, जो स्त्री रजस्वला होकर भी घर गृहस्थी के कामों में प्रवृत्त होती है तथा घर के बर्तनों आदि को जाने अनजाने छूती है, अवश्य ही वह नरक में जाती है। अतः चारों वर्णों के लोगों को चाहिए कि वह रजस्वला स्त्री को घर का कार्य न करने दे, क्योंकि पूर्व समय व्रतासुर का व्रत वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा था। उस समय ब्रह्मा जी ने उस पर कृपा करके उस पाप को 4 स्थानों पर बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों की बरसती जल में, तीसरा पर्वत में और चौथा स्त्री की रज में विभाजित करके उस पाप की शुद्धि कर दी। बस इसी के पाप के प्रभाव के कारण रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्म हत्याग्नि, तीसरे दिन धोबिन के समान रहती है, चौथे दिन शुद्ध हो जाती है। रजस्वला धर्म में जाने या अनजाने उससे जो भी पाप हो जाते हैं, उनकी शुद्धि के लिए हर स्त्री को ऋषि पंचमी व्रत करना उत्तम है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्ण की स्त्रियों को करना बताया गया है। इसी में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में सयनजित नामक एक राजा हुए। वह प्रजा का पुत्र व्रत पालन करते थे। उनको समस्त आचरण ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में वेदों का पाठ करने वाला और समस्त जीवों की प्रति उपकारी मनोवृत्ति रखने वाला सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण भी था। ब्राह्मण की स्त्री जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। उस ब्राह्मण के यहाँ अनेक नौकर चाकर भी सेवारत थे। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी स्त्री खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का पता भी लग गया, किंतु फिर भी वह घर के कामकाज करती रही। उसने घर गृहस्थी के बर्तन आदि सभी को अपने हाथों से छू लिया। कुछ समय पश्चात वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुटिया और पति सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई और अपराध नहीं था, इसी कारण उन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण भी याद रहा। वह दोनों कुटिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने ही पुत्र सचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा
सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्व सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनाए। जब उसकी स्त्री किसी काम से रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से यह सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुख डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रावती से कुतिया का यह कृत्य न सहा गया और उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर कुतिया के मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर घर में इधर उधर भागी फिरी। चौके में जो भी जूठन इत्यादि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया के सामने डाल दिया करती थी। किंतु उस दिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दी और कुतिया को न डाली। सब खाद्य पदार्थों को फेंकवाकर साफ बर्तनों में उसने सब खाना दोबारा बनवाया तथा ब्राह्मणों को जिम्माया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज कुछ न कुछ खाने को देता है, लेकिन आज तो उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्याओं के भय से छूकर उनके खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और आज खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर भी टूट रही है। आज मैं भी दिन भर खेत में हल में जुटा रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और ऊपर से मारा भी खूब। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया है। अपने माता पिता की इन बातों को उनका पुत्र सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय उनको भर पेट भोजन कराया। फिर उनके दुख से दुखी होकर वह वन की ओर चला गया। वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा, हे ऋषि बरो, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं और आप किस प्रकार से इनसे छुटकारा पा सकते हैं। उन वचनों को श्रवण कर सर्वतपा नामक ऋषि उस ब्राह्मण कुमार पर दया कर बोले, पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने उच्च श्रृंखल स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तु को स्पर्श किया था और तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ का स्पर्श किया था। इसी के कारण वह कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए हैं। तुमको अपनी मुक्ति के लिए सप्तनीक ऋषि पंचमी का व्रत धारण करना चाहिए तथा उसका फल अपने माता पिता को अर्पण करो। भादो मास के शुक्ल पक्ष की जब पंचमी आवे तब मुख शुद्धि करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना। फिर नवीन शुद्ध रेशमी वस्त्रों को धारण करके अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। सर्वतपा ऋषि के इन वचनों को श्रवण करके सुचित्र ने अपने घर लौटकर ऋषि पंचमी का दिन आने पर पत्नी सहित समस्त विधि विधान से इस व्रत को किया और उसके पुण्य को अपने माता पिता को अर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनियों से मुक्त हो गए और दिव्य विमान पर अरुण ओढ़कर स्वर्ग को चले गए। हे राजन, इस व्रत के धारण करने से अनेक उत्तम और वंचित फल प्राप्त होते हैं। समस्त तीर्थ यात्राओं, समस्त व्रतों और दानों से जितने भी फल प्राप्त हो सकते हैं वह सब केवल इस ऋषि पंचमी के व्रत से ही प्राप्त हो जाया करते हैं। जो स्त्री इसे श्रद्धा पूर्वक धारण करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को पाती है। यह व्रत समस्त ऐश्वर्य को देने वाला है और स्त्रियों के समस्त पापों को नाश करने वाला है, इसमें संशय नहीं है। इस व्रत की कथा को पढ़ने तथा सुनने वाले भी समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर सुखों को प्राप्त करते हैं। नहीं है कि जो देखो पूरा करके ही ना
ये वाला कप नहीं निकाला। हाँ ये लो। ले ले। पिछली साल से बंद कर वो पहले ही तो करी बात आप देखती हैं बिस्ता बैठी रहो आगे चलती है हाँ तेरे से सब जमीन बता दो सब तेरे से जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो धावे फल पावे दुख विन से मन का स्वामी दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरत खलगामी मैं मूरत खलगामी कृपा करो भले ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलूं दया मैं किस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने हाथ उठाओ शरण परम तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा